एपिसोड 128 ऑकवर्ड मोमेंट। तभी मान्या उसे एक तीखी नजर से घूरती है। तभी दिया अपनी गलती को सुधारते हुए हड़बड़ाकर कहती है, ओ माय गॉड, ये तूने क्या कर दिया। निकिता को कुछ समझ नहीं आता है। वो कंफ्यूज होकर कहती है, क्या कर दिया मैंने कि तुम दोनों ऐसे रिएक्ट कर रही हो। उन्होंने अंकुश के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। क्या मुझे नहीं बताना चाहिए था? आई मीन अंकल को उससे कुछ काम भी हो सकता था ना। मान्या जल्दी से कहती है, तू बता डॉट, आज तेरी शूट की आखिरी दिन है ना। ठीक है मैं आती हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है, तेरे साथ चलूंगी, फिर रास्ते में सब कुछ बताती हूँ। ये कहकर वो बिना उसे आगे बोले ही कॉल कट कर देती है। निकिता कंफ्यूज होकर अपने फोन को घूरती है। फिर वो अपना सर ना में हिलाते हुए वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर के बाद फ्रेश होकर नीचे आती है। सनाया जो किचन में आज स्पेशल निकू और अर्नव के लिए बना रही थी। निकिता उसके पास जाकर गले लगाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो। सनाया मुस्कुराकर कहती है, उठ गई तू, चल जाकर बैठ जा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। निकिता उसे पकड़ वहाँ से ले जाते हुए कहती है, आप बैठो डॉट, मैं लेकर आती हूँ। मैंने कितनी बार कहा है कि इतना करने की जरूरत नहीं है। सनाया उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है। अर्नव भी वहाँ से आते हुए मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग निकू बच्चा, ये यहाँ क्या हो रहा है भाभी ननद के बीच, क्या तुम दोनों मुझे भूल गए। निकिता मुस्कुराते हुए अर्नव के गले लगाकर कहती है, गुड मॉर्निंग भाई डॉट, आप मेरी भाभी का अच्छे से ख्याल ही नहीं रखते। ये देखो डॉट कितनी पतली हो गई है ये, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, आप दोनों यही बैठो। ये कहकर वो अंदर किचन में ब्रेकफास्ट लाने चलो जाती है। तभी अर्नव सनाया को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन करता है। सनाया उसे ऐसे करते देख कंफ्यूज हो जाती है। वो उसे घूरते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं। अर्नव थोड़ा सीरियस होकर कहता है, निको ने सही कहा, तुम खाने पर ध्यान नहीं दे रही हो बेबी, अब तुम्हारा खाना मैं डिसाइड करूंगा, तुम्हें मेरे अनुसार काम करना पड़ेगा। सनाया खुद को एक नजर देखते हुए कहती है, ऐसा मुझे क्यों नहीं फील हो रहा। आप दोनों भाई बहन कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, मैं कोई पतली नहीं हुई हूँ, आप लोग दोनों को न जाने क्या हो गया है। तभी निकिता ब्रेकफास्ट लाते हुए कहती है, अच्छा डॉट, भाई ने बिल्कुल सही कहा, सबका ध्यान रखने के चक्कर में तूने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। ओके, अब से ज्यादा ध्यान खुद पर रखना है, और भाई आप भी उन पर ध्यान दीजिएगा। ये कहते हुए वो ब्रेकफास्ट सर्व करती है। सनाया खुद की इतना केयर करते देख थोड़ी इमोशन हो गई थी। वो बचपन से ही एक प्यारा सा फैमिली चाहती थी। निकिता ब्रेकफास्ट कर दोनों को गले लगकर बाहर चली जाती है। वही दूसरी तरफ निहार, अंकुश और शशांक तीनों अपने विला में बैठे हुए थे। अंकुश उसे घूरते हुए कहता है, अब तू बताएगा, तू रात को हमारा कॉल क्यों नहीं उठा रहा था, तू कहाँ था। शशांक चेयर पर बैठते हुए बेफिक्र होते हुए कहता है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, वो भाभी के पास होंगे। क्यों भाई। निहार दोनों को घूरता है और अपने एरोगेंट टोन में कहता है, तुम दोनों को काम करने से ज्यादा ये जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं कहाँ था। अंकुश मुस्कुराते हुए कहता है, निहार डॉट, अगर तू ये सोच रहा है कि तेरे ये गुस्से से हम लोग डर जाएंगे तो हम नहीं डरने वाले। अगर तूने हमें डांटा तो हम भाभी को बता देंगे। निहार ये सुनकर अपना भौं चढ़ा लेता है और कहता है, अच्छा डॉट, सच में उसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे वो रोक ले। तभी शशांक मुस्कुराते हुए कहता है, झूठ मत बोलो भाई, आप उनकी बात कभी टाल ही नहीं सकते।
मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि द एरोगेंट निहार सिंह रायजादा कहे जाने वाले इंसान को भी किसी क्यूट सी मासूम सी लड़की से प्यार हो सकता है। निहार उसे घूरते हुए कहता है, क्या अब तुम्हारा ये बकवास खत्म हुआ या फिर डॉट। तभी अंकुश मुस्कुराते हुए कहता है, चल डॉट छोड़, मेरे पास एक आइडिया है भाभी को घर बुलाने का, अगर तू कहे तो बता सकता हूँ। निहार ये सुन रुक जाता है, फिर वो थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, तुझे लगता है इस मामले में मुझे तेरे से हेल्प लेने की जरूरत है? आई मीन तूने अपना लव लाइफ देखा है, एक लड़की तो तुझे इम्प्रेस नहीं हो रही है और तू मुझे एडवाइस दे रहा है। अंकुश का ये सुनकर मुंह बना जाता है, वही शशांक की हंसी निकल जाती है। अंकुश शशांक को घूरते हुए कहता है, मैं इतना हैंडसम हूँ, तुझे लगता है कि लड़कियाँ मुझसे इम्प्रेस नहीं होती होंगी? वो तो मैं ही उन्हें भाव नहीं देता। तभी शशांक हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो भाई डॉट अच्छा, तो अभी तक मान्या जी आपसे क्यों इम्प्रेस नहीं हुई? अंकुश ये नाम सुनते ही इधर उधर देखने लगता है। तभी निहार मुस्कुराते हुए कहता है, तू मेरी साली साहिबा का नाम सुनते ही इतना नर्वस क्यों दिख रहा है? कहीं तुझे वो पसंद तो नहीं आ है? अंकुश खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, वो डॉट और मुझे नो वे, उसे देखना है तुमने डॉट, वो मुझसे कैसे बात करती है, उसे बात करने की तमीज तक नहीं है, वो मुझसे क्या इम्प्रेस होगी डॉट, मैं तो खुद उसे इम्प्रेस करना नहीं चाहता। शशांक उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है, रियली डॉट भाई, ऐसा लगता है आपको? तो आप उस दिन डॉट उन्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक क्यों कर रहे थे? निहार चेयर से खड़ा हो उसके पास आते हुए थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अंकुश डॉट क्या वो तुझे सच में पसंद है? अगर ऐसा है तो तुझे उससे बात करनी चाहिए। अंकुश ये सुनकर बहुत सरप्राइज्ड था, क्योंकि ऐसा सजेशन हमेशा वो निहार को दिया करता था और आज एक ऐसा इंसान उसे ये सजेस्ट कर रहा था जिसका रोमांस से दूर दूर तक की लेना देना नहीं था। अंकुश सीरियस होकर कहता है, मुझे खुद कुछ नहीं पता और ये प्यार व्यार का मामला डॉट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मुझे होने वाली है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, वरना अगर लड़कियाँ को पता लग जाएगा कि मैं मिंगल हो गया तो मुझे तो कोई भाव ही नहीं देगी, मेरी जिंदगी तो झंड हो जाएगी और वो पागल इंसान रही तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। तभी शशांक उसे रोकते हुए कहता है, भाई डॉट। अंकुश शशांक को घूरते हुए कहता है, अब तू कुछ बोलेगा भी? एक तो आज निहार न जाने क्या क्या उस लड़की के बारे में बकवास किए जा रहा है, अब तू मुझे इरिटेट मत कर, चल आज हम पार्टी करने चलते हैं। तभी निहार मुस्कुराते हुए अपना हाथ बांधे हुए ही कहता है, उससे पहले पीछे देखकर एक बार देख लो, उसके बाद पार्टी करने चले जाना। अंकुश पार्टी का नाम सुन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा क्या है पीछे? जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो हैरान रह जाता है। पीछे मान्या, दिया और उसके पीछे निकिता खड़ी थी। निकिता काफी कंफ्यूज लग रही थी क्योंकि उसे यहाँ नहीं था, लेकिन मान्या बिना कुछ बताए जबरदस्ती उसे वहाँ लेकर आई थी, क्योंकि उसके बिना वो इस कंपनी में एंटर तक नहीं कर सकती थी। तभी मान्या अंकुश को घूरते हुए कहती है, क्या कह रहे थे तुम? अंकुश को तो जैसे सांस ही आना बंद हो गई थी, उसकी जान तो जैसे हलक में आ गई थी। वो पीछे कोड एक नजर शशांक और निहार को देखता है। दोनों अनजान बने वही खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से कुछ पता ही नहीं था। अंकुश धीरे से कहता है, कमीनो डॉट, तुम दोनों ने आज मुझे मरवा दिया। पहले नहीं बता सकते थे, अब इस लड़की के अंदर चंडी का रूप आएगा, ये अब सच में मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना कर ही छोड़ेगी। मान्या तो बहुत गुस्से में थी,
तभी निहार सबको देखते हुए कहता है, आप सब यहाँ अचानक, क्या कुछ जरूरी काम था? तभी दिया, जो वहाँ का ऑकवर्ड माहौल को हल्का करते हुए कहती है, नो जीजू, हम लोग बस ऐसे ही आए थे। आई मीन आपसे मिलने। निकू भी हमारे साथ आई है। निकिता उसे घूर कर देखती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या होने वाला है नया ट्विस्ट? क्या होने वाला है ऑफिस में तमाशा? एपिसोड 129 डोंट बी ओवर स्मार्ट मिस्टर। निकिता उसे घूर कर देखती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मान्या उसे अंकुश को घूरते हुए कहती है, अंकुश, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। सब अंकुश को देखने लगते हैं। तभी अंकुश सबका नजर खुद और पता देख हड़बड़ाते हुए कहता है, देखो जो तुमने सुना वो वैसा नहीं था। आई मीन मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था। जो कहना है सबके सामने कहो। मान्या घूरते हुए कहती है, मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ कहा भी नहीं कि तुमने कुछ में मेरे बारे में कुछ कहा है। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अंकुश कंफ्यूज होकर उसे देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करना चाहती थी। वो कंफ्यूज नजरों से कहता है, ओके कहो, क्या बात करनी है? मान्या एटीट्यूड से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। ये सुनकर तो सब दंग रह गए थे, केवल दिया को छोड़कर, क्योंकि केवल उसी को सब पता था। इसीलिए दिया इंसिस्ट करते हुए कहती है, मिस्टर अंकुश प्लीज जाइए। शशांक अंकुश के पास जाकर धीरे से कहता है, भाई ये क्या हुआ है? क्या करने वाली है ये? कहीं आपकी हड्डियां तोड़कर न भेजे। उन्होंने पहले ही सब सुन लिया था। अंकुश चिढ़ते हुए कहता है, साले सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने पहले बताया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। न जाने क्यों ये मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। अगर इसने तेरा भाई का इज्जत लूटा न तो समझ तेरा भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये सुन शशांक हंस देता है। तभी निहार सीरियस होकर कहता है, अंकुश वो तुझसे बता करने इतनी दूर आई है। आई थिंक तुमने उसके साथ जाना चाहिए। गो। अंकुश अपने बेबस नजरों से उसे देखता है। अंकुश न चाहते हुए भी वहाँ से अपने केबिन में चला जाता है। मान्या भी एक गहरी सांस लेकर उसके पीछे जाती है। तभी निकिता वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती ही है कि निहार मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी गर्ल कहाँ जा रही हो? मैंने अभी तक तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी। भले ही तुम यहाँ अपने मर्जी से आई होगी, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से ही। निकिता ये सुनते ही रुक जाती है। वो उसे घूर कर देखती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दिया मुस्कुराते हुए कहती है, नो जीजू, हम इतनी जल्द नहीं जाएंगे। पहली बार हम आपके इस सुंदर सी कंपनी में आए हैं, ऐसे कैसे जाएंगे? ये कहा वो निकिता का हाथ पकड़ जबरदस्ती अंदर लेकर आ जाती है और जाकर साइड में सोफे चेयर पर बैठ जाती है। शशांक अपने मन में कहता है, ये लड़की भी पहले मेरे भाभी को तो बोलने देती। वो देखो कितनी फ्रस्ट्रेट लग रही है। आज भाई की बंद बजने वाली थी। ये भी हमें कितना कम देखने को मिलता है, लेकिन ये लड़की वो भी मौका मुझसे छीन ले रही है। तभी दिया एक नजर शशांक को देख मुस्कुराते हुए कहती है, जीजू आजकल के लोग सुसाइड करने पर तुल गए हैं। रीजन ये देते हैं कि वो अपने बॉस से परेशान है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? आई मीन इतनी प्यारी सी छोटी सी लाइफ है इसका यूज तो कर लो। क्यों जीजू आपका क्या ख्याल है? निहार निकिता के बगल वाले चेयर पर बैठते हुए कहता है, अगर जो लोग सुसाइड करने को होते हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए। आई मीन धरती पर ऐसे लोगों को रहने की कोई जरूरत नहीं है जो अपने जिंदगी से तंग आ गए हो।
इस धरती को अच्छे लोगों की खोज है, ना ही ऐसे लोग की। शशांक दिया को घूर कर देखता है जैसे वो उसे पागल समझ रहा हो। वो धीरे से कहता है, इस लड़की को मैं कितने बार समझाऊं कि मैं वहाँ कोई सुसाइड करने नहीं गया था, लेकिन मैडम का दिमाग तो जैसे घुटना में है। तभी निकिता निहार का बात काटते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती है। जब लोग अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। हमारे पास पैसे हैं, इसीलिए ये बात जल्दी समझ नहीं आएंगी। निहार उसके डीप मीनिंग बातों को समझ मुस्कुराता है। वो निकिता को खींच अपने गोद में बैठा लेता है। निकिता ये देखकर हड़बड़ा जाती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके चेहरे पूरे लाल हो चुके थे। वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करते हुए कहती है, आप कितने बेशर्म हो सकते हैं। आप तो ऐसे भी किसी का नहीं सुनती, लेकिन एटलीस्ट सामने तो देख लो कि कोई बैठा भी है। तभी निहार मुस्कुराते हुए शशांक और दिया से कहता है, अच्छा तो आप दोनों को हमें ऐसे रहने से प्रॉब्लम है, नहीं ना? दिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाउ रोमांटिक जीजू, आप तो एक अच्छे बॉयफ्रेंड होने का बार हाई सेट कर रहे हो। काश मुझे भी आपकी तरह फ्यूचर में हस्बैंड मिले। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जीजू प्लीज कंटिन्यू। वही शशांक अपनी नजरें नीचे कर लेता है। ऐसा नहीं था कि वो देख नहीं सकता था, बल्कि वो अपनी भाभी को ऑकवर्ड फील होते देख नहीं सकता था। निकिता चिढ़ते हुए कहती है, दिया की बच्ची तुझे आज मैं नहीं छोड़ने वाली। तूने जो अपनी पार्टी चेंज करी है न, उसका बदला मैं जरूर लेकर रहूंगी। जस्ट वेट। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बेबी गर्ल। खैर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई नो कि आज तुम्हारा शूट है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और शाम को फिर हम सब मेरे घर पर डिनर पार्टी के लिए चलेंगे, जो हमने पिछली बार ही डिसाइड करा था। ये कह वो निकिता को साइड हटा अपने पास खड़ा करता है और हाथ पकड़ बाहर ले जाते हुए कहता है, शशांक और दिया तुम दोनों यही मेरा इंतजार करो। वही दूसरी तरफ अंकुश अपने केबिन में बैठा उसके बोलने का वेट कर रहा था। मान्या गेट बंद कर देती है। अंकुश ये देखकर हैरान हो जाता है। वो डरते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? कहीं मेरा इज्जत लूटने का इरादा तो नहीं है? मान्या वहाँ चेयर पर एटीट्यूड से बैठती है और कहती है, तुम्हारा इज्जत लूटने का कोई इरादा नहीं है मेरा, और नहीं ही इंटरेस्ट। मुझे तुमसे कोई हेल्प चाहिए। अंकुश ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे उससे क्या जरूरत हो सकती है। वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अब तुम्हें क्या मुझसे हेल्प चाहिए? कहीं पिछली बार की तरह फिर से मुझे ब्लैकमेल करके बॉयफ्रेंड बनाने का इरादा तो नहीं है? मान्या को वो बात याद आती है। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही था। तभी मान्या कहती है, देखो अंकुश मैं कोई बात घुमाकर नहीं करना चाहती थी। बात ऐसा है कि मेरे डैड को लगता है कि मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अंकुश ये सुन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करता है और कहता है, तो तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? तभी मान्या उसे देखते हुए कहती है, तो डैड ने उस दिन रोहन के डेट के समय जो कुछ भी हुआ सब उन्हें पता है। उन्हें पता है कि उस दिन तुमने मर्ज हेल्प की थी, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन अंकुश मुस्कुराते हुए कहता है, तो इतनी सी बात? तुम सीरियस होकर ऐसे बात कर रही हो जैसे क्या बवाल हो गया है। मैं अंकल के मिल लूंगा, वो पक्का मुझे थैंक्स करना चाह रहे होंगे। जो कुछ भी दोस्ती दुश्मनी है वो हमारे बीच है। मैं अंकल से नाराज क्यों रहूंगा? मान्या उसे घूरते हुए कहती है,
चपरगंजू बात इतनी सिंपल सी होती तो मैं तुम्हारी शक्ल देखने यहाँ नहीं आती। फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, वो डैड चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो और वो तुमसे मेरे रिश्ते के बारे में बात करे। तुम्हें अच्छे से परखे और अगर तुम उन्हें अच्छे लगे तो पक्का वो मेरी शादी तुमसे कर देंगे, जो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अंकुश ये सुनते ही वहाँ हड़बड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये तुम क्या कर रही हो? शादी? ओह गॉड, मैं नहीं करने वाला तुमसे शादी। मान्या उसे घूरते हुए कहती है, चिल्लाओ मत, मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम दोनों का मानना सेम है, लेकिन मुझे लगता है डैड को तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, इसीलिए इसमें तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो और तुम्हारे पास मेरी हेल्प करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट। अंकुश को तभी आइडिया आता है। वो मुस्कुराते हुए वहीं बैठ जाता है और कहता है, मैं क्यों करूँ तुम्हारी हेल्प? मैं तो शादी करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा मैं अंकल से बोल दूंगा। क्यों, ये सही रहेगा ना? मान्या गुस्से में कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब क्या होगा आगे? क्या अंकुश मान्या की हेल्प करेगा? निकिला और निहार का रिलेशन क्या सबके सामने आ जाएगा? एपिसोड 130 में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मान्या गुस्से में कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। तुम्हें ये कहना है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। अंकुश उसका दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मान्या बेबी थोड़ा आराम से, इतनी भी जल्दी क्या है? मान्या ये सुनकर एकदम से चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए पीछे हटती है और गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो अंकुश, एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब हो रखा है। डैड ने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर रहे हैं। तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। ये कहते हुए वो फ्रस्ट्रेट होकर वहीं बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंकुश उसे एक नजर देखता है। वो दिखने से ही काफी चिड़ी हुई लग रही थी। अंकुश एक गहरी सांस लेते हुए जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। मान्या गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो मिस्टर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करना तो मत करो, लेकिन अपना अब बकवास शुरू मत कर देना, वरना मैं तुम्हारी अभी ही कत्ल कर दूंगी। अंकुश उसका उंगली पकड़ नीचे करते हुए कहता है, काल्म डाउन। इतना गुस्सा करके खुद का खून क्यों जला रही हो? देखो अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर भी देता हूँ तो इससे क्या हो जाएगा? अगर मैं तुम्हारे डैड को ये कह भी देता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारे डैड तुम्हारा रिश्ता ढूंढना बंद कर देंगे? नहीं न वो अगर तुम्हारी शादी इतना ही जल्दी कराना चाहते हैं तो वो पक्का दूसरा अच्छा लड़का ढूंढेंगे। तो तुम्हारे प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। मान्या उसे ध्यान से देखती है। उसे समझ आता है कि वो तो सही कह रहा था। मान्या उसे घूरते हुए कहती है, यू आर राइट। मुझे लगता नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग हो सकता, लेकिन खैर तुम्हारे बात में पॉइंट तो है। मुझे तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्या करूं मैं? डैड कैसे मानेंगे? अंकुश कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस है। मान्या अपने आँखों में चमक लाते हुए कहती है, क्या? कौन सा ऑप्शन? अंकुश मुस्कुरा कर कहता है, पहला कि तुम शादी कर लो, दूसरा कि तुम एक अच्छी प्यारी संस्कारी बेटी अपने डैड का बनकर घर पर रहो। मान्या उसके पैरों पर अपना हील से मारती है। अंकुश जोर से चलाते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? एक तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा हूँ और तुम हो की। मान्या गुस्से में कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, जाओ भाड़ में तुम।
तभी अंकुश के फोन कर एक कॉल आता है। वो कॉल देखते हुए कहता है, ये किसका न्यू नंबर है। मान्या फोन को देखते हुए अचानक खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ओ गॉड, ये तो डैड है। अब इन्हें क्या हो गया? पक्का वो तुमसे बात करने के लिए कॉल किए हैं। अंकुश भी थोड़ा खुद को नर्वस फील कर रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, प्लीज तुम पैनिक करना बंद करो, मुझे उनसे बात करने दो, समझे। मान्या खुद को शांत करती है। तभी अर्नव एक गहरी सांस लेकर कॉल उठाता है। मान्या उसे इशारे कर कॉल स्पीकर पर करवाती है। अंकुश उसे अजीब नजरों से घूर रहा था, लेकिन उसकी हरकतों पर उसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो कभी उसकी ऐसी हालत बिगड़ते नहीं देखा था। वो इतना सोच ही रहा था, तभी उधर से उसके डैड का आवाज आता है, हेलो डॉट, क्या मैं अंकुश राठौर से बात कर रहा हूँ। अंकुश भी थोड़ा पोलाइट होकर कहता है, यस डॉट, प्लीज कहिए, आप कौन बोल रहे हो। मान्या के डैड थोड़ा फनी वे में कहते हैं, वो तुम्हारा होने वाला ससुर डॉट। अंकुश इतना सुनते ही हैरान हो जाता है। वो मान्या को देखता है, जो काफी एम्बारेस फील कर रही थी। वो अपने मन में अपने डैड पर चिढ़ते हुए कहती है, प्लीज डैड डॉट, इस चपर गंजू के सामने तो मेरी इज्जत का वाट मत लगाओ। हे भगवान, आप कहाँ सो रहे हो? प्लीज जग जाओ और मेरी कुछ हेल्प कर दो। मान्या के डैड इतना कह वो अपने बातों को सुधारते हुए कहते हैं, आई एम जोकिंग मिस्टर अंकुश। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं मान्या का डैड। क्या अब तुम्हें समझ आया? अंकुश हल्का मुस्कुरा कर कहता है, इट्स ओके अंकल, आप मुझे केवल अंकुश कह सकते हैं। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मान्या के डैड इतना फ्रेंडली थे, जैसे लग रहा था कि वो उसे कितने सालों से जानते थे। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा डॉट, मैंने तुम्हारा नंबर निकिता बिटिया से लिया है। वो मुझे तुमसे अपनी बेटी मान्या के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम फ्री हो? क्या हम मिल सकते हैं? मान्या अपना सर जल्दी जल्दी ना में हिलाने लगती है, लेकिन अंकुश पोलाइट होकर कहता है, अंकल, इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, आपको यहाँ तक आने की भी जरूरत नहीं है। मान्या के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में जानकर ही बता सकता था कि तुम बहुत अच्छे हो बच्चे। खैर, तुम ये मान्या को इन्फॉर्म मत करना कि मैं तुमसे आज मिलने वाला हूँ। वो क्या है न कि मैं नहीं चाहता कि वो अभी जाने। बेटा तुम अभी आ जाओ। मान्या का सुनकर आंखें बड़ी हो जाती है। अंकुश मुस्कुराकर हाँ बोलकर कॉल काट देता है। अंकुश एक नजर मान्या को देखता है, जो अभी ही उसे मारने को हो रही होती है। मान्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, इडियट डॉट, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। तुम ये नहीं कह सकते थे कि तुम अभी बहुत बिजी हो। तुम्हें उनके सामने अच्छा क्यों बनना था? तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, बस देखते जाओ। वो ये कहकर उसे मारने को ही होती है कि अरमान वहाँ से भागते हुए कहता है, हे भगवान, कैसी लड़की से मिलवा दिया मुझे। मान्या रुको लड़ाकू एक्सप्रेस, पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर मैं उनसे नहीं मिलता तो वो किसी और से मिलते। तुम ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। अभी मुझे मारने का समय नहीं है। मान्या फिर भी नहीं रुकती। उसका मूड काफी खराब था। अंकुश गेट खोल वहाँ से भाग जाता है और निहार के केबिन में जाता है। उस फ्लोर पर ज्यादा लोगों की आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ खड़े थे वो ये नजर देख बहुत हैरान थे। मान्या गुस्से में उसके पीछे पीछे निहार के केबिन में जाती है। शशांक और दिया जो वहाँ काफी देर से बिना कुछ बोले खड़े थे, वो उन दोनों को ऐसे देख हैरान थे। अंकुश शशांक के पीछे जाते हुए कहता है, शशांक, ये लड़की पागल हो गई है।
कोई इसे समझाओ। शशांक को कुछ समझ नहीं आता। तभी मान्या चिल्लाते हुए कहती है, शशांक तुम बीच से हट जाओ। आज तेरे भाई का कत्ल मेरे हाथों ही होगा। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। ये सुन शशांक और दिया दोनों बहुत हैरान रह जाती है। शशांक अंकुश से धीरे से कहता है, भाई ये क्या हो रहा है? ऐसा क्या कर दिया आपने? दिया मान्या को पकड़ते हुए कहती है, शांत हो जा मेरी जान। वही दूसरी तरफ निहार निकिता के हाथों को पकड़ अपने पर्सनल लिफ्ट से उसे बाहर ले जा रहा था। निकिता अपना हाथ छुड़ाने का कोशिश कितने बार कर चुकी थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं था। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी गर्ल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबको आने की परमिशन नहीं है। तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं कार लेकर आता हूँ। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हारे सेट पर आ जाऊंगा। ये कहकर वो अपना कार लेने पार्किंग में चला जाता है। वो अपने ड्राइवर को अपने पीछे आने से मना किया था। वो निकिता के लिए सब कुछ खुद से करना चाहता था। निकिता वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो निहार को अच्छे से जानती थी कि उसने जो कहा है वो करेगा भी, इसीलिए वो वहाँ वैसे ही खड़ी रहती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी निहार उसके सेट पर आए और फिर से कुछ तमाशा हो। वो इंतजार ही कर रही थी। तभी आहार्य वहाँ आते हुए हैरान होकर कहता है, मिस लावण्या आप यहाँ? व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। आज शायद मेरा लकी दिन होगा जो सुबह सुबह आपसे मुलाकात हो गई। निकिता उसे ध्यान से देखती है। तब उसे उस दिन वाली बात याद आ जाती है। वो एक स्माइल पास कर देती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं तो अपने काम से आई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो बार बार अपने वॉच को देख रही थी। उसे अब थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं अभी निहार आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या होगा आगे? क्या निहार वहाँ आ जाएगा? क्या मान्या अर्नब को पनिशमेंट देगी? क्या होगा जब अर्नब उसके डैड से मिलेगा? क्या आहार्य को सारी सच्चाई पता लग जाएगी? एपिसोड बी 131 निहार का गुस्सा। निकिता बार बार अपने वॉच को देख रही थी। उसे अब थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं अभी निहार आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आहार्य उसे वॉच देखते देख कहता है, मिस लावण्या क्या आप किसी का इंतजार कर रही है? अगर आप कहे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। निकिता मुस्कुराते हुए कहता है, नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। आप शायद यहाँ किसी काम से आए होंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको लेट हो। आहार्य मुस्कुराते हुए कहता है, नो लेट कैसा? आपके लिए तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आपने उस दिन मेरी इतनी हेल्प की। निहार जो पार्किंग से कार लेकर ही आ रहा था कि वो उन दोनों को बात करते हुए देखता है। वो वहीं रुक जाता है। आहार्य मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा आप मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती क्योंकि आप मुझे फ्रेंड ही नहीं मानती। वो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, ओके देन, वे आर फ्रेंड्स। निकिता उसे मुस्कुराता हुए देख रही थी। वो उसको न बोलकर हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसे उसके बारे में पता तक नहीं था। वो अपना हाथ आगे करती उससे पहले ही वहां अचानक आकर एक कार रुकती है। वो कार किसी और की नहीं, निहार की थी। दोनों हैरान रह जाते हैं। निहार सामने की ओर अपना एरोगेंट फेस लिए देख रहा था। निकिता उसके आंखें बिना देखे ही केवल उसके इस एरोगेंट एटीट्यूड से ही बता सकती थी कि वो बहुत गुस्से में है। उसे थोड़ा अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि वो कुछ बोल न दे। तभी निहार अपना गॉगल निकालते हुए कार का विंडो खोलते हुए कहता है, ओ हेलो मिस्टर आहार्य, आप यहाँ? आहार्य उसे देखकर हैरान हो जाता है।
फिर वो मुस्कुराता हुए कहता है, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे ही मिलने आया था। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आप कहीं चले गए। क्या आप अभी जा रहे हो? निहार बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है, या डॉट या एनीवे मिस लावण्या डॉट आप यहाँ मिस्टर आहार्य के साथ क्या कर रही है? आहार्य दोनों को देखता है। निकिता तो उसके इस बिहेवियर से पहले से ही सदमे में चली गई थी। इससे पहले निकिता कुछ कहती आहार्य मुस्कुराते हुए कहता है, ओ मिस लावण्या को आप भी जानते हैं मिस्टर निहार, ये मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ है। मैं इन्हें इनके शूटिंग लोकेशन पर छोड़ने के लिए जा रहा था। वैसे आप इन्हें कैसे जानते हैं? निकिता दोनों को अजीब नजरों से देखती है। वो अपने मन में कहती है, मैं कब जाने के लिए रेडी हुई। खैर डॉट मुझे लेट हो रहा है। निहार अपना गॉगल्स निकालते हुए कहता है, ये मेरी कंपनी से है मिस्टर आहार्य, लगता है आपकी इनसे अच्छी फ्रेंडशिप है। आहार्य ये सुनकर हैरान हो जाता है, फिर हल्का मुस्कुरा देता है। तभी निहार निकिता को एक नजर देखता है जो उसे जाने का इशारा कर रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। वहाँ सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। 2 मिनट के लिए कोई कुछ नहीं कहता है। तभी शांति को तोड़ते हुए आहार्य मुस्कुराते हुए कहता है, इफ यू डोंट माइंड मिस्टर निहार डॉट क्या आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं? वो क्या है न डॉट की मैं मिस लावण्या को ड्रॉप कर देता, लेकिन मुझे आप मिल गए। अगर अभी आपसे उस प्रोजेक्ट पर बात नहीं हुई तो आपसे मिलने का मुझे काफी इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या? वो हल्का हंस देता है। निकिता आहार्य को देख हल्का मुस्कुरा देती है। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि वो बंदा फन लविंग के साथ साथ डाउन टू अर्थ है। ऊपर से निहार उससे अच्छे से बात कर रहा था, मतलब कुछ अच्छे पोस्ट से था। निहार निकिता को देखते देखते ही कहता है, इस श्योर मिस्टर आहार्य, आप और आपकी फ्रेंड जरूर बैठ सकते हैं। इतना तो मैं आपकी फ्रेंड के लिए कर ही सकता हूँ। आहार्य और निकिता उसके बातों को सुन अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन निहार का रुतबा ही ऐसा था कि कोई उसके बारे में सोचने से भी पहले 2 मिनट सोचता था। वो उस बात को इग्नोर कर देता है। वो निहार को मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया। ये कहते हुए वो लावण्या को भी बैठने को कहता है। वो बिल्कुल उन दोनों के साथ बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन आहार्य उसके हाथ जबरदस्ती पकड़ ले जाते हुए कहता है, मिस लावण्या इतना जिद नहीं करते हैं ना। आई अंडरस्टैंड कि मिस्टर निहार तुम्हारे बॉस है। आप थोड़ी नर्वस फील कर रही होंगी, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना। निकिता अपने मन में कहती है, मैं और नर्वस डॉट वो भी इस खड़ूस से। नो वे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे किसके किसके सामने ऐसे अनजान बना पड़ेगा जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन डॉट सिचुएशन बहुत खराब है। कोई न भगवान जी डॉट, इसके लिए मैं एक पैकेट और लड़ाई चढ़ाऊंगी। निहार जो कुछ देर पहले नॉर्मल फील करने लगा था, लेकिन अब उसका गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। वो घूरकर आहार्य के हाथ को देखता है, जिससे वो निकिता के हाथों को पकड़ रखा था। निकिता उतनी जिद भी नहीं कर रही थी छुड़ाने का। आहार्य उसके लिए पीछे का गेट खोलता है। निकिता बिना कुछ कहे पीछे बैठ जाती है। आहार्य भी बैठने ही वाला था, तभी निहार गुस्से में दांत पीसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रुड तरीके से कहता है, मिस्टर आहार्य डॉट, आई एम नॉट ए ड्राइवर ऑफ एनीवन। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको मुझे कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करनी है, तो आप मुझसे पीछे से बात करोगे। आहार्य ये सुनकर वहाँ से जल्दी निकल आगे बैठते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी मिस्टर निहार, आई डोंट मीन डेट। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपकी समय को कीमत क्या है।
वो क्या है न कि मेरी दोस्त थोड़ी नर्वस थी इसीलिए मैं पीछे बैठने के लिए चला। आई एम रियली सॉरी। निहार इस पर कुछ नहीं कहता है। वो कार चला देता है। वही दूसरी तरफ शशांक और दिया दोनों के भागम भाग से बिल्कुल परेशान हो चुके थे। दोनों फ्रस्ट्रेट होकर एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, रुक जाओ तुम दोनों, बच्चों की तरह क्या लड़ रहे हो। मान्या और अंकुश अपने जगह पर रुक जाते हैं। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। शशांक मान्या और अंकुश दोनों को देखते हुए कहता है, अब क्या आप दोनों आराम से बैठकर बात कर सकते हो कि हुए क्या है। मान्या चिढ़ते हुए अंकुश के तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, अपने भाई से पूछो, वो एक नंबर का चापर गंजू ही रहेगा, नो बदलाव। अब क्या होगा आगे? क्या मान्या अर्नब को पनिशमेंट देगी? क्या होगा जब अर्नब उसके डैड से मिलेगा? क्या आहार्य को सारी सच्चाई पता लग जाएगी? एपिसोड 132 प्यार या इकरार। मान्या चिढ़ते हुए अंकुश के तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, अपने भाई से पूछो, वो एक नंबर का चापर गंजू ही रहेगा, नो बदलाव। शशांक मान्या को पानी देते हुए कहता है, मिस मान्या प्लीज आप शांत हो जाओ। मान्या एक नजर शशांक को देखती है। वो काफी पोलाइट था। वो पानी का ग्लास लेकर एक ही बार में पूरा पानी पी जाती है और अंकुश को घूरते हुए कहती है, कुछ अपने भाई से दिमाग ले लो। तभी दिया मान्या को देखते हुए कहती है, तू बिल्कुल चुप हो जा, वरना मैं अभी निकू को कॉल करके बुलाऊंगी, क्योंकि केवल तुझे वो या सनाया ही समझा सकती है। तभी अंकुश थोड़ा शांत होकर कहता है, आप सब शांत हो जाओ, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। मान्या मुंह फेरकर खड़ी हो जाती है। उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिया उसे ले जाकर जबरदस्ती चेयर पर बैठाती है। सब चुपचाप चेयर पर बैठ जाते हैं। अंकुश सबको पूरी बात बता देता है। मान्या जैसे जैसे सुन रही थी उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। शशांक को अंकुश के कंडीशन पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अभी कुछ कह नहीं सकता था। तभी अंकुश बात खत्म करते हुए कहता है, इसीलिए मान्या मैडम मेरे जान के पीछे पड़ी है। अब बताओ कि मेरी कोई गलती है? मैं अंकल को क्या ही बोलता। एक तो इसकी हेल्प करना चाहो तो भी गलत। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने इस लड़ाकू मैडम का हेल्प करना चाहा। मान्या ये सुनकर भी कुछ नहीं कहती। वो अब कुछ सोच में गुम थी। अंकुश उसे ध्यान से देखता है। वो उसे इतना शांत देख थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। तभी दिया मान्या के पास आते हुए कहता है, तू इतना परेशान मत हो। मिस्टर अंकुश ने कहा है न कि वो तेरी हेल्प करेंगे तो वो जरूर करेंगे। और रही बात अगर तेरे डैड पर इसका भी असर नहीं होता तो कोई बात नहीं, तू मिस्टर अंकुश से ही शादी कर लेना। ये सुन मान्या उसे घूर कर देखती है। अंकुश का रिएक्शन केवल मान्या के रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। तभी शशांक मान्या के पास जाते हुए कहता है, मिस मान्या, वेन शशांक इज हेयर नो फियर। आप बोलो तो भाई के बदले मैं चला जाऊं। शशांक आगे मान्या के जा ही रहा होता है कि अंकुश ये सुनते ही उसका कॉलर पकड़ पीछे खींच लेता है। तभी दिया शशांक को घूरते हुए कहता है, आप तो रहने ही दो। अगर रिजेक्ट हो गए तो कहीं डिप्रेशन में सुसाइड ही न कर लो। अंकुश जी है न, वो सब संभाल लेंगे। शशांक उसे घूर कर देखता है। वो अपने मन में कहता है, अगर ये मेरी भाभी की दोस्त न होती न, मेरी 8वीं क्लास की क्रश की कसम, इसे फिर मैं बताता कि मैं हूँ कौन। जब देखो जब ये मुझे उस इंसिडेंट का ताना मारती है। मान्या बिल्कुल शांत थी। शायद उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा था, लेकिन देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ये सबसे बहुत परेशान थी।
अंकुश दोनों को साइड हटने का इशारा किया। दोनों साइड हट गए। अंकुश प्यार से उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए पोलाइट वे में कहता है, मान्या आई नो कि तुम गुस्सा हो इस वक्त, लेकिन तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डैड को माना करूं, तो मैं कह दूंगा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप अपनी बेटी के लिए एक दूसरा अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए, लेकिन जब वो चाहेगी। मान्या के आंखों में ये सुनकर जैसे चमक आ जाती है। उसका दिल सुकून से भर जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, सच्ची तुम ऐसा कहोगे डैड से? कहीं तुम पलट तो नहीं जाओगे ना? अंकुश अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, पक्का मैं उनसे ये कहूँगा, आई प्रोमिस। मान्या एक्साइटेड होकर उसके गले लगते हुए कहती है, वो चपर गंजू, आई मीन अंकुश थैंक यू सो मच। शायद अब मुझे डैड अपना कार्ड्स वापस दे दे। अंकुश उसे ऐसे मुस्कुराते देख मुस्कुरा देता है। शशांक और दिया भी मुस्कुरा देते हैं। तभी दिया अपने मन में कहती है, मान मेरी जान, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अंकुश जी ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। ही इज टू गुड मैन। मान्या थोड़ा उससे पीछे हटती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे एक्साइटमेंट में समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रही थी। अंकुश माहौल को थोड़ा शांत करते हुए कहता है, ओके देन वे डिसाइड कि मैं जा रहा हूँ। मैं अंकल से बात करने की कोशिश करूँगा। और रही बात तुम्हें घर से निकलाने की, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तभी मान्या उसके करीब आकर एक ईयरबड्स लगाते हुए धीरे से कहती है, तुम ऐसे तो मेरे लिए फ्री में बिना कोई फायदा का काम नहीं कर सकते हो। मैं शशांक और दिया के सामने कुछ नहीं कर रही, लेकिन जरूर कुछ बात है। जरूर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा। ये कहकर वो पीछे हट जाती है और सबको देखते हुए कहती है, अब हम भी वहाँ क्या क्या बातें हो रही है वो सुन सकते हैं। क्यों अंकुश तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर है भी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर अंकुश मुस्कुरा देता है। उसे मान्या के हरकतों पर कभी कभी बहुत प्यार आता था और कभी कभी बहुत गुस्सा। उसे तो उसके ऐसे बचकाने हरकतों पर काफी हंसी आती थी। वो हंसते हुए बाहर जाते हुए कहता है, अगर चाहो तो तुम अब मेरे साथ चल भी सकते हो। सब उसे देखते रह जाते हैं, खासकर मान्या। अंकुश वहाँ से मान्या के घर के लिए निकल जाता है। बाकी लोग कहीं नहीं जाते क्योंकि निहार ने सबको वेट करने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ निहार अपने आगे के मिरर में निकिता को देखते हुए गाड़ी चलाते जा रहा था। आहार्य जो न जाने कब से बक रहा था निहार को, उसका बात कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका ध्यान अभी केवल निकिता पर था। उसके आंखों में गुस्सा, जलन, सबकी मिक्सड फीलिंग्स नजर आ रही थी। निकिता उसे बहुत इग्नोर करना चाह रही थी, लेकिन उसके आंखों की इतनी तपिश थी कि वो उधर देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी आहार्य निहार को थोड़ा ऊंचे आवाज में कहता है, मिस्टर निहार, कहाँ खो गए आप? तभी निहार का ध्यान आहार्य कर जाता है। वो थोड़ा उसे घूर कर देखता है, फिर खुद को शांत करा कहता है, वो कुछ नहीं, किसी की याद आ गई। आहार्य फ्रेंडली होते हुए मुस्कुराकर कहता है, ओ इम्पोर्टेंट पर्सन। हाँ, पर्सनल लाइफ। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर निहार। सबके लाइफ में कोई न कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होता ही है। कोई उसे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है और कोई नहीं। ये कहते हुए आहार्य निकिता को मिरर में देख रहा था। निहार ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था। निकिता नसमझी में वहाँ वैसे ही बैठी थी। तभी आहार्य निकिता को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, लावण्या, क्यों न आप हमें कुछ अपने लाइफ के बारे में बताएं।
ऐसे हमारी सफर काफी आसान हो जाएगी। क्या आपके लाइफ में वैसा कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है? ये क्वेश्चन सुनते ही निहार का ध्यान भी निकिता के तरफ चला जाता है। शायद वो इसका आंसर जानता भी था कि क्या होगा, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। निकिता एक नजर निहार को देखती है, फिर वो हल्का फीकी मुस्कान के साथ कहती है, मेरी लाइफ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लाइफ में बस एक ही इम्पोर्टेंट मैन और बाकी मेरे फ्रेंड्स। इन्हें मैं सबसे ज्यादा ईयर करती हूँ। आदमी का नाम सुनते ही आहार्या का जैसे दिल ही टूट रहा था, लेकिन निहार अच्छे से जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रही है, इसीलिए आज वो उसके मुंह से अपना भी नाम सुनना चाहता था। उसे वैसे दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। आहार्य अपना नकली मुस्कान के साथ कहता है, लगता है आपका बॉयफ्रेंड होगा, तभी तो आप उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। निकिता उसे माना करते हुए कहती है, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरे लिए तो मेरा भाई भाभी ही सबसे ज्यादा प्यारी है। आहार्य ये सुनकर थोड़ा राहत का सांस लेता है। निहार अचानक से ब्रेक लगा देता है। अब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। दोनों हैरान था। निहार अचानक से अपने कार से बाहर निकलता है और पीछे निकिता का कार का गेट खोलता है और उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती बाहर निकलता है। ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी।